So let's start with question number 16. Question number 16 is saying which of the following is equal to the given expression cot theta into sec square theta by cosec theta, and options have been given. So let's solve this, then we will understand which will be the correct option. तो पहले लिख लेते हैं cot theta into sec square theta divided by cosec theta. Now let's convert all of these terms into their cos theta and sin theta. Okay, so cot theta मतलब cos theta by sin theta, right? And sec theta मतलब 1 by cos theta. यहाँ पर sec square theta है तो ये हो जाएगा 1 by cos square theta. अब ये cosec theta कितना है 1 by sin theta, right? अब हम इसको इसका जो ये जो है डिनोमिनेटर उसका इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा and we'll multiply, we'll just inverse this. I'll put a dot like this otherwise. sin theta by 1. okay, उल्टा कर देते हैं. so now sin theta कॉमन है, कैंसिल हो गया. cos थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों में cos थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा कैंसल्स आउट वन ऑफ द cos थीटा, सो बच गया 1 by cos थीटा which is equal to sec theta. So sec theta is the answer for question number 16. So option A is the answer. Start with question number 17. Question number 17 says the heights of plants in Dipti's garden are recorded in the table given below. The median plant is of height 55 centimeter. और फिर ये टेबल दे दिया गया है. Which of the following is the value of x? X is used in the frequency. Okay. So ये क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से लिया गया है. मीडियन प्लांट दे दिया गया है 55 सेंटीमीटर. मैंने ये क्लास इंटरवल और ये टेबल जो है ये यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है. सो जो मीडियन है वो 40 to 60 के बीच में 55 सेंटीमीटर आता है. सो दिस इज़ द मीडियन क्लास इंटरवल और ये हो गया मीडियन का फ्रीक्वेंसी. Now let's calculate the cumulative frequency. Cumulative frequency मतलब ईच क्लास इंटरवल का मैं ऐड करती जाऊंगी. जैसे कि यहाँ पर इससे पहले कुछ नहीं है तो cumulative frequency इज 2x. यहाँ पर 30 to 40 का है 4. सो आई ऐड हियर 2x plus 4. 40 to 60 का यहाँ पर ऐड करके होगा 6x plus 4. यहाँ पर सिमिलरली आई ऐड 6x प्लस ये 8 ऐड कर दूंगी, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 16. ओके, सो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच स्टेप. हमें मीडियन दे दिया गया है 55 सेंटीमीटर, तो हम इसको डाल के मीडियन का वैल्यू डाल के वी कैन फाइंड दिस x वैल्यू. सो हाउ टू डू दैट? लेट्स फर्स्ट राइट द फॉर्मूला फॉर मीडियन. m इज इक्वल टू l प्लस h मल्टीप्लाइड बाय n by 2 minus CF by F. This is the formula for median. So now let's start putting the values. ये जो L है ये L है लोअर. फर्स्ट तो हम 55 का वैल्यू डाल देते हैं. मीडियन का हमें दे दिया गया है. मीडियन प्लांट इज ऑफ हाइट 55 सेंटीमीटर. 55 डाल देती हूँ यहाँ पर. ये जो है लोअर लिमिट है ऑफ दिस क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल 40. सो आई पुट L के जगह पर 40 प्लस H. H इज वॉट? H इज़ द विड्थ ऑफ दिस मीडियन क्लास. सो ये हो गया 60 minus 40 20. यहाँ पर मैं लिख दूंगी 20. n by 2 क्या है? n इज़ द टोटल मतलब फ्रीक्वेंसी एडिशन का वैल्यू 6x. यहाँ पर मैं अगर ऐड करती चलूँ ये होगा 6x प्लस 16 एंड n by 2 होगा डिवाइडेड बाई 2. सो अगर मैं डिवाइड करूँगी 2 से तो ये होगा 3x प्लस 8. ओके, तो यहाँ पर मैं n by 2 के जगह पर डायरेक्टली लिख देती हूँ 3x प्लस 8 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, बिफोर द प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास. प्रिसीडिंग मतलब इससे पहले ये जो क्लास है यहाँ तक हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाला था वो CF के जगह पर आएगा, वो है 2x प्लस 4. सो आई विल पुट हियर 2x प्लस 4 और यहाँ पर क्या आएगा? F इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द मीडियन क्लास 4x. ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं. फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली
55 इक्वल टू 40 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरा एक्चुअली एक उसमें आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x स्टेप में होगा, x आ गया, प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस, देन ये 55 माइनस 40 में कर सकती हूँ, 40 को इस साइड ले आऊँगी और यहाँ पर क्या बच गया है 20x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x, तो ये कितना आ गया 50 माइनस 40 आ गया 15, 15 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 4x इस साइड ले आती हूँ 4x, और ये 20 जो है इस साइड नीचे ले आती हूँ, यहाँ पे बच जाता है x प्लस 4 राइट हैंड साइड में, ये 4x इधर ले आई, 20 नीचे ले आई, 55 माइनस 40 मुझे 15 देता है। सो व्हाट विल आई डू, 4 1 सा 4, 4 5 सा 20, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, सो इस साइड रह गया 3 रह गया और x, सो इट विल बिकम 3x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और x प्लस 4 ऑन द राइट हैंड साइड, सो ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 4, सो ये फाइनली x इक्वल टू 4/2 होगा 2, राइट। तो x इक्वल टू 2 देखते हैं कहाँ पर है ऑप्शंस में, ऑप्शंस में यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज 2, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज बी ऑप्शन 2। जस्ट अगेन अ ब्रीफ रिकैप, मीडियन का वैल्यू हमने डाल दिया 55, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सो ये 40 हमने यहाँ पर डाल दिया, H इज द दिस थिंग 60 माइनस 40 द विड्थ, तो 20 हमने यहाँ पर डाल दिया, N इज द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ सब ऐड करने के बाद 6x प्लस 60, और हमें N नहीं डालना है, N/2 डालना है, सो आई डिवाइडेड बाई 2, वी गॉट 3x प्लस 8, वो यहाँ पर डाल दिया डायरेक्ट, और क्यूमुलेटिव CFS क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, यहाँ पर 2x था, उससे पहले 30 टू 40 भी था क्लास, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों फ्रीक्वेंसी 2x प्लस 4, सो हमने 2x प्लस 4 डाल दिया, और नीचे जो f है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी फॉर द मीडियन क्लास 4x डाल दिया। उसके बाद हम सॉल्व करते गए 55 माइनस 40 और ये सब सॉल्व करके फाइनली वी गॉट एट द एंड x इक्वल टू 2। ओके, सो दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। Let's start with question number 18. Question number 18 says a bowl contains 3 red and 2 blue marbles. Ruchi wants to pick a red marble. Which of the following changes could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before? 1. Adding a red marble. 2. Removing a red marble. 3. Adding 1 red marble and 1 blue marble. So let's see. First हम originally जो condition दिया गया है वो ले लेते हैं. Total marbles इनिशियली कितना है 3 रेड मार्बल्स और 2 ब्लू मार्बल्स, 3 रेड मार्बल्स RM लिख देती हूँ और 2 रेड मार्बल्स सॉरी ब्लू मार्बल्स, ये मिलके हो गए 5 टोटल मार्बल्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रुचि, हाँ तो फिर रुचि अगर इसी ऑप्शन में से एक रेड मार्बल निकालेगी फर्स्ट जो दिया गया है ओरिजिनली, तो उसके पास 3/5 होगा, दिस विल बी the initial, if she tries to find out, this will be the initial probability of getting a red marble because 3 red marbles हैं और total marbles 5 है, so probability of getting a red marble will be 3/5, so which is actually 0.6 in decimals. Now let's move to option 1. Option 1 says adding a red marble. So अगर to the existing marbles 1 red marble is added, total marbles will now become how much? 5 plus 1 6, 5 था ओरिजिनली, अब 6 हो गए। नाउ रेड मार्बल्स कितने हो जाएंगे, सिमिलरली रेड मार्बल्स हो जाएंगे 3 थे पहले, 3 plus 1 4 हो जाएगा। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, रेड डॉट R.M में लिख देती हूँ, रेड मार्बल इज 4 आउट ऑफ 6, सो ये कितना हो गया 2/3, 2 2 जा 4, 2 जा 6, वी नो दिस। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में लाएंगे, इट विल बिकम 0.666 सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। सो हमने देखा बाय 0.01 एटलीस्ट वन अप्रॉक्सीमेटली, ये कितना होगा 0.67 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 0.6 से कितना ज़्यादा हो गया प्रोबेबिलिटी, बाय 0.07, ऑप्शन 1 is increasing the
probability of picking a red marble now. So adding a red marble will increase. Now we know it will increase marginally, मतलब 0.07 से, but at least it increase करेगा, then 0.6. So now let's move to option 2. Option 2 बताया गया है removing a blue marble. So let's write down removing a blue marble. क्या हो जाएगा टोटल मार्बल्स? टोटल मार्बल्स मेरे उस केस में हो जाएंगे, पहले था 5 से एक रिमूव कर दूंगी, 5 - 1 4 हो जाएगा, राइट। 4 के बाद ब्लू मार्बल्स जितने भी हो डजेंट मैटर, हम प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड मार्बल नाउ। तो रेड मार्बल जितने थे उतने ही, मतलब पहले जितने थे उतने ही हैं, सो मतलब 3 थे, 3 ही है, 3/4 3/4 मतलब यही होगा ऑप्शन। 3 रेड मार्बल्स हैं आउट ऑफ टोटल 4 मार्बल्स, सो कितना बढ़ गया चांस ऑफ फाइंडिंग गेटिंग अ रेड मार्बल? इट बिकेम 0.75। ओके, 4 अगर मैं ये करूँगी, 4 7 28, 2 4 20 4 5 से 20, सो 0.75 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल इफ आई रिमूव अ ब्लू मार्बल फर्दर इंक्रीजेस। 0.6 ओरिजिनली मुझे मिल रहा था, उससे ये कितना ज़्यादा है, 0.15 मोर है। सो इट्स डेफिनेटली इंक्रीजिंग इट बाय अ ग्रेट डील। तो 1 और 2 ऑप्शन में हमने देख लिया, बाय विथ 1 and 2 ऑप्शन वी आर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है एडिंग 1 रेड मार्बल, एडिंग 1 RM लिख देती हूँ, रेड मार्बल एंड 1 ब्लू मार्बल। तो इस केस में मेरे टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे नाउ? ऑरिजिनली मेरे 5 थे, राइट, 3 + 2 यहाँ पर 5 थे, तो अब मैंने 2 ऐड कर लिए, सो इट विल बिकम 5 + 2 7। ओके, एंड रेड मार्बल्स मेरे कितने बन जाएंगे? पहले थे यहाँ पर ऑप्शन में थे 3 से अब हो जाएंगे 3 + 1 4। सो probability of picking a red marble now in this case it will become 4/7। 4/7 कितना होगा? 0.4575 से 35 से 35, तो कुछ ऐसा आएगा 0.55। 0.55 is bigger or 0.66 is bigger? Definitely 0.66 is bigger. So if I am by option 3, if I am adding 1 red marble and 1 blue marble, I am actually reducing the probability of picking a red marble, right? 0.6 से 0.55 छोटा ही है, तो डेफिनेटली हमारा ओनली 1 and 2 ये दोनों ऑप्शन ही मुझे एक रेड मार्बल प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल विल इंक्रीज। सो ये ऑप्शन सारे देखें, ए तो ओनली 1 and 2 बी ऑप्शन में है। सो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज बी। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19. Two statements are given below, one labeled reason R and the other labeled as assertion A. Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statements A and R. Assertion क्या है? 2 is a prime number. Okay? Reason क्या है? मतलब reason behind this assertion that 2 is a prime number. Why? Reason is this. That's what the question is at least saying. The square of an irrational number is always a prime number. Okay? So let's see. एक irrational number लेते हैं. लेट्स टेक √3. √3 का मैं स्क्वायर कर दूं तो 3 आता है. 3 इज़ अ प्राइम नंबर, येस. सो रीज़न आर अब तक तो ठीक लग रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर. अब नेक्स्ट और एक नंबर लेते हैं, लेट्स टेक √6. उसको स्क्वायर करते हैं. उसको स्क्वायर करने से क्या आएगा? 6 हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस रीजन द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर, ये √6 इज एन इरेशनल नंबर, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर. बट इज 6 अ प्राइम नंबर? नो, इट इज़ नॉट. इट्स अ कंपोजिट नंबर. सो दिस रीजन अभी मतलब 3 के केस में 3 तक तो ठीक था, 6 पे आते आते गलत हो गया. अगर √8 का मैं वैसे सिमिलरली करूँ, √8 को स्क्वायर तो 8 आएगा. इट्स ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. सो दिस रीजन इज नॉट करेक्ट दैट the square of an irrational number is always a prime number. No, it's not a prime number always. It could be a composite number. 2 is a prime number. This assertion holds true forever. So इसमें से सारे options में option C, A is true, that assertion 2 is a prime number is true, but the reason R is false holds correct. So question number 19 का आंसर है C option.
Number 20 says two statements are given below, one labeled assertion and the other labeled reason are, just like question number 19. Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statements A and R. Assertion क्या है? The origin is the only point equidistant from 2, 3 and -2, -3. Reason for this assertion is the origin is the midpoint of line joining 2, 3 and -2, -3. तो ऑप्शंस में हम पहले बाद में जाएंगे. लेट्स फर्स्ट मैप द कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं हमें. ये है y एक्सिस और x एक्सिस. ऑरिजिन ये पॉइंट है, आई एम मार्किंग इट एज OO, सॉरी 0, 0. एंड देन इस साइड पे एक पॉइंट लेते हैं 2, 3. -2, -3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? इस क्वाड्रेंट में आएगा, somewhere here, -2, -3. So the assertion is saying the origin is the only point equidistant from 2, 3 and -2, -3. Is that true? No, because it is definitely equidistant from both the points, but not the only point. यहाँ पर ये point और यहाँ पर ये point. These are also equidistant. Could be मतलब ऐसे points हो सकते हैं दूसरे किसी quadrant में कहीं और जो कि equidistant है, मतलब ये distance जो है ये distance के साथ सेम है, ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के साथ सेम है. सो दिस इज द ओनली पॉइंट डज नॉट होल्ड ट्रू. देयर कुड बी अदर पॉइंट समवेयर lying somewhere in this entire graph where where the point is equidistant from these two points, given points. So the assertion that origin is the only point is not correct. Reason R is the origin is the midpoint of the line joining 2, 3 and -2, -3. That itself is true कि हाँ origin is the midpoint. कैसे? अगर मैं 2 प्लस मतलब ये सारे x एक्सेस को मैं ऐसे ले लूँ according to the section formula and divided by 2, तो क्या आएगा? मेरा O आएगा midpoint. Similarly 2, not 2, 3, y मेरा 3 है, 3 प्लस -3, इसका -3 में ले लूँ, डिवाइड करूँ by 2. What will I get? Again I get 0. Again I will get 0. So according to this, 0 is this OO. The origin is the midpoint of line joining 2, 3 and -2, So A is false and R is true. Let's look at the options. Both A and R are true. ये तो A true नहीं है. So we won't read even further. Both A and R are true. Again A and R true नहीं है, A true नहीं है, so we'll leave this. We won't read the rest, not required. C is A is true but R is false. Again ये गलत है. D is saying A is false. हमने अभी देखा it's not the only point but R is true. This one is correct. So option D for question number 20 is correct. So today we completed all the questions from section A. Practice paper 2023 for class 10. If you have doubts in any of the questions, please let me know in the comment section. I'm going to attach the entire playlist of practice paper 2023 in the description of this video. You can watch everything from there. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel Shriddhi Academics. Thank you. Bye.